गुड मॉर्निंग। 12th क्लास हम पढ़ रहे थे। हमारा पार्ट 6 जिसमें राजनीतिक आंदोलन आपका नया टॉपिक शुरू हुआ है। इस राजनीतिक आंदोलन में हम राष्ट्रवाद का उदय और विकास पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 1885 से पूर्व की स्थिति और विभिन्न संगठन। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधारवादी संगठनों के साथ कई राजनीतिक संगठन भी उत्पन्न हुए। ये जो संगठन थे अपने अपने वर्गों के हितों के लिए हुए थे। इसमें जमींदार, व्यापारिक और शिक्षित मध्यम वर्ग लोग थे जिन्होंने अपने हितों के लिए विभिन्न राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का विकास किया। सबसे पहला जो संगठन बना वो था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी जो स्थापना थी वो 1838 में कलकत्ता में हुई। यह जमींदार वर्ग का संगठन था और यह एक पहला राजनीतिक संगठन था जो कि भारतीयों में जनचेतना उत्पन्न कर रहा था। इसके प्रमुख सदस्यों में प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर थे। जब लंदन में 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई तब लैंड होल्डर सोसाइटी ने उसे संबंध स्थापित करके अपनी बात इस ब्रिटिश संसद के सामने रखी कि ब्रिटिश जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास भी किया इन लोगों ने, इस सोसाइटी ने। दूसरा जो संगठन था वो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1943 को कलकत्ता में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज थॉम्पसन और इसके सचिव थे प्यारी चंद्र मित्र। और ये जो सोसाइटी थी वो लैंड होल्डर्स सोसाइटी के समान ही थी। इसमें भारतीय और गैर सरकारी अंग्रेजों का संगठन भी था। उच्च मध्यम वर्गीय लोग भी इसमें शामिल थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के द्वारा भारतीयों ने राजनीतिक शिक्षा का पहला पाठ पढ़ा। तीसरे संगठन की बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में हुई और इसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव, सचिव थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। ये नव भारतीय जमींदारों का संगठन था और इसमें व्यापारी और नवीन बुद्धिजीवियों को भी स्थान दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था 1853 का, उसमें भी इन्होंने अपनी बात रखी और अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने का प्रयास भी किया। तीनों प्रेसिडेंसियों ने संगठन बना करके स्मृति पत्र दिए। इस संस्था ने भारत के प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित करने की मांग की सबसे पहले कि भारतीय प्रशासन भारतीयों का है तो भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए। ब्रिटिश संसद से भी मांग की कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जो विधानसभाओं का कार्य करे, यानी विधानसभाओं के छोटे छोटे कार्य भी होने चाहिए, भारतीयों का उसमें प्रतिनिधित्व भी हो, ऐसा भी हो। और इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो सदस्य थे उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो बाद में कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बने। रमेश चंद्र दत्त थे जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मनमोहन घोष भी थे जो कि प्रथम भारतीय बैरिस्टर बने कलकत्ता हाई कोर्ट के। अब नए संगठन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। इसकी स्थापना लंदन में 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई नौरोजी ने की। इसका उद्देश्य था कि कुछ उपाय किए जाएं जिससे कि भारत की भलाई हो सके। ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों की जानकारी देती थी ये एसोसिएशन। 1873 में दादा भाई नौरोजी बड़ौदा के दीवान बनकर जब भारत गए तब अंग्रेज़ों ने को मौका मिल गया। इस संस्था पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। इन्होंने अपने लेख द्वारा बताया कि भारत में गरीबी का कारण क्या है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शोषण किया है और यहाँ का जो धन था उसको निष्कासित करके ब्रिटेन भेजा। इन्होंने अपनी पुस्तक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें बताया है कि कैसे हमारा जो धन था वो इंग्लैंड पहुँचा। इन्हें भारत का पितामह, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पूना जो सार्वजनिक सभा थी इसकी स्थापना भी 2 अप्रैल 1870 को हुई। इसके संस्थापक थे गणेश वासुदेव जोशी। इसके सचिव
जो इसके बाद में सचिव भी थे। और सक्रिय सदस्यों की बात करें तो H.S. साठे, S.H. चिपलूणकर और महादेव गोविंद रानडे थे। इसका उद्देश्य था कि सरकार और जनता के मध्यस्थ कार्य करना, यानी सरकार और जनता के बीच की कड़ी बनना। इसे पश्चिम भारत के प्रगतिशील लोगों का संगठन माना जाता है। ये पश्चिम भारत का था। यहाँ के कार्य यही था कि सरकार और जनता के बीच ये अपनी कड़ी बनकर जनता की बात लोगों सरकार तक पहुँचाए। पूना सार्वजनिक सभा ने बम्बई प्रेसिडेंटी में राजनीतिक चेतना का विकास कर जनता को संगठित किया। इस संस्था के जो सदस्य थे उन्होंने अपनी सभाओं में हमारे भारतीयों की जो दयनीय स्थिति थी उसको बताया, और इस सभाओं में कीर्तन करने वाले जो दल थे उन्होंने देश प्रेम के गाने गाए। इस प्रकार से अनेक संस्थाओं का, संगठनों का जो निर्माण था वो राजनीतिक आंदोलन के अंतर्गत हो रहा था।